हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। प्रोनाउन के टॉपिक की अगला भाग पढ़ने वाले हैं। इसी में बताया गया है नोट नंबर सेकंड में। इससे पहले नोट नंबर 1 में पढ़ा था। नोट नंबर सेकंड है लेट प्लस प्रोनाउन। लेट प्लस प्रोनाउन यानी चलो, लेट का मतलब चलो, और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे बोलते हैं लेट अस, लेट्स बोलते हैं यानी कि लेट के बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसमें कि यहाँ पे ही नहीं बल्कि हिम होगा। हिम जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है। तो लेट्स बोलते हैं यानी कि लेट में अस जुटा हुआ रहता है यानी कि ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे आगे पे है दिया हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कि बिटवीन है, इसके पहले कुछ वर्ड रहेगा, बिटवीन के बाद प्रोनाउन और प्रोनाउन के बाद एंड, उसके बाद प्रोनाउन सेकेंड। जब दो प्रोनाउन रहेगा तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जब ये दो प्रोनाउन के पहले जब बिटवीन लगा हुआ रहेगा, जब दो प्रोनाउन के पहले अगर बिटवीन लगा हुआ है तो वह जो है ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जिसमें कि देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, बिटवीन लगा हुआ है, इसके पहले इस प्रोनाउन के पहले जो है बिटवीन लगा हुआ है, तो जब भी आएगा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। हमने न कि सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। इसी तरह से देखिएगा, इसका भी है, इसके पहले इस प्रोनाउन के पहले बिटवीन लगा हुआ है, बिटवीन लगा हुआ है, तो इसका यू का तो यू ही ऑब्जेक्टिव केस होता है और आई का जो होगा वह मी होता है। अगला कॉन्सेप्ट में है, बताते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में प्रोनाउन +2 + V1, 2 है प्लस V1 की इन्फिनिटिव बोलते हैं। अगर सेंटेंस में 2 के बाद अगर वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़े, सेंटेंस में 2 के बाद अगर वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़े तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जिसमें कि आई रिक्वेस्ट टू। कॉन्सेप्ट नंबर में था कि जब 2 के बाद वर्ब का पहला रूप दिखाई पड़े तो उसके साथ जब भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। 2 के बाद वर्ब का पहला रूप है, 2 के बाद वर्ब का पहला रूप है, तो जब भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होता है। जब सेंटेंस इन्फिनिटिव हो, जब सेंटेंस इन्फिनिटिव हो तो उसके पहले जब भी आएगा वह हो तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, याद रखिएगा। अब प्रोनाउन की अगला टॉपिक देखेंगे, इन्फिनिटिव प्रोनाउन। इसमें है दिया हुआ कि इट इज शो इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टर्म्स को यह शो करता है, दिखलाता है। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है, बोलता है कि फॉर इंडेफिनिट ह्यूमन्स बीइंग्स, यानी कि सम, वन और बॉडी, वन और बॉडी, इसके पहले चारों तरफ लिखा हुआ है सम, एनी, नो, एवरी, यानी कि एनी वन, एनी बॉडी, नो वन, नो बॉडी, सम वन, सम बॉडी रहेगा। तो द शोड इंडिफिनिट ह्यूमन्स बीइंग्स, तो वह इंडिफिनिट को शो करेगा। तो उसके साथ सब्जेक्ट जब भी आएगा तो ही आएगा। जब एनी बॉडी, एनी वन, नो बॉडी, सम वन रहेगा, तो जब भी सब्जेक्ट आएगा तो ही आएगा। ही के साथ वर्ब का सिंगुलर, यानी ही के साथ जब भी आएगा वह सिंगुलर वर्ब आएगा। उसके बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो वह ही, हिम या तो हिज ही आएगा, याद रखिएगा। और जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में हो, जब सेंटेंस क्वेश्चन टैग में है तो प्रोनाउन दिया जाएगा। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एवरीबॉडी हैज हैव कंप्लीटेड हिज हर देयर वर्क। अभी हम देखिए एवरीबॉडी दिया हुआ है, इसी टॉपिक हमने बताया था। यहाँ पे एवरीबॉडी, एवरीवन जब रहेगा तो जब भी इस वर्ब आएगा तो वह सिंगुलर आएगा, यानी कि इसको हम ही मान लेते हैं, इसको हम ही मानते हैं। तो जब भी वर्ब आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जब यहाँ पे ही माने तो इसके साथ जब भी आएगा तो वह ही जाएगा। नो बॉडी है, नो बॉडी के बाद साथ में जब भी सिंगुलर वर्ब आएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट नंबर 2, फॉर इंडेफिनिट नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जब सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग्स हो, शो करे, दिखाए, इसमें कि एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग,
द सो इंडिफिनिट नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसके साथ जब भी आएगा सब्जेक्ट हुआ इट होगा। यानी जब सेंटेंस में जब थिंग लग जाएगा, जब सेंटेंस में थिंग लग गया तो वह जो होगा वह सब्जेक्ट इट होगा और इट के साथ वर्ब का सिंगुलर जो होगा इसका प्रोनाउन जो लास्ट में होगा इट्स हो गया है तो इट होगा। यहाँ पे देखिएगा एवरीथिंग, यहाँ पे थिंग लगा हुआ है, तो जब थिंग लगा हुआ इसको इट मानते हैं। जब थिंग लगा हुआ तो इसको इट मान लेंगे। जब इट मांगेंगे तो इसके साथ जब भी वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दियर या इट्स होगा, क्या हमने यहाँ पे बताया कि प्रोनाउन होगा जब भी आएगा तो इट्स आएगा। यहाँ पे दिया हुआ इट्स। समथिंग, यहाँ पर भी थिंग लगा हुआ है तो ही जाएगा हैज, सॉरी हैज आएगा। इसके बाद इट्स का प्रयोग, नथिंग, इसको ये इट मानते हैं तो इसके साथ ही जाएगा। आगे पे है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये बोलता है कि इट शो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स और प्रोनाउन पर्सन्स। बोलता है कि यह जो शो करता है दिखाता है रिलेशनशिप के बीच दिखा दो या दो से अधिक वस्तुएं का। तो यहाँ पे ईच अदर और वन अदर दोनों आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अदर दोनों है। अब यहाँ पे है कि जब दो वस्तु रहेगा, जब दो वस्तु के जब बोध कराएगा उसमें ईच अदर का प्रयोग करेंगे। जिसमें दो वस्तु के ज़्यादा का बोध कराएगा उसमें वन अदर का प्रयोग करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है बोथ द स्टूडेंट्स वर शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स विथ ईच अदर या वन अदर। क्या होगा? ईच अदर होगा। हमने पहले बोला कि इसमें जब दो व्यक्तियों का जब बोध कराएगा उसमें ईच अदर, यहाँ पे बोथ द स्टूडेंट है, दो बोथ में से दोनों, दो वस्तुओं का है, दो व्यक्तियों का है, ईच अदर होगा। यहाँ पे देखिएगा इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो ही हैं, इसलिए इसके साथ ईच अदर ही होगा।